राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 21 जून सोमवार का दिन और आज जो है निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना एक खास और अलग महत्व बताया जाता है। जैसा कि आज निर्जला एकादशी है और सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। अगर आप लोग जो है हमारे हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप लोग जो है सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को 24 एकादशियों का व्रत का बराबर फल प्राप्त होता है। हर एकादशी दोस्तों भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो ऐसे में आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर रहे हो तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी की अकेलों की कभी पूजा नहीं होती है। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी का जो दिन होता है वो उपाय, यातना और साधना का दिन माना जाता है। ये दिन त्याग का दिन होता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की भजन कीर्तन, उनका नाम, उनका स्मरण और पूरे दिन जो है उनको याद करते रहना चाहिए। तो अगर आप आज निर्जला एकादशी के दिन कुछ उपाय, यातना और साधना करते हैं तो आपको हर मनोवांछित फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने आज निर्जला एकादशी के दिन कर लिया तो आपके जीवन में खूब सुख, समृद्धि और धन दौलत की कभी कोई मनोकामना, जो भी मनोकामना होगी वह पूरी होगी। एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। इस व्रत को करने से सभी हरि की प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन उपाय, यातना और साधना करने से व्यक्ति के पाप, दुख, रोग और कष्ट सारे नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज एकादशी के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन जो है तुलसी जी की भी पूजा करने का महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जो है तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी एक माता लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो आज के दिन तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही जो है शुभ फलों की प्राप्ति देने वाला बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में अनुसरण करने वाले लोगों के सभी घर में तुलसी जी का पौधा लगाने की परंपरा है। इसके धार्मिक महत्व के साथ कई औषधीय गुण भी माने जाते हैं। वैसे तो सभी एकादशी पर तुलसी पूजा का खास महत्व होता है, लेकिन ये जो निर्जला एकादशी पर एक तुलसी पूजा करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए भी और जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए भी शाम के वक्त तुलसी पूजन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में देवी देवताओं का वास हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आज निर्जला एकादशी के दिन आपको जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत, अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आज विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर घर पर नहीं है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है वहाँ पर आपको ये उपाय करना चाहिए। फिर दोस्तों, आपको तुलसी जी के जो है पूजा आराधना करने के बाद तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब तुलसी जी को जो है थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। गंगा जल और कच्चा दूध तुलसी जी को आपको आज के दिन जब भी समय मिले अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सुहागिन महिलाएं जो हैं उनको माँ तुलसी को 16 श्रृंगार की जो सारी सामग्री होती हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, यानी आपको 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए। इसके तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और हल्दी व सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और कुछ मीठा भोग जरूर लगाएं और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि नित्यम तुलसी तवम नमस्ते तो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमस्ते तो। इस मंत्र का जाप आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, एक तुलसी जी के पत्तों का उपाय जो है आपको आज
निर्जला एकादशी की रात को सोते समय अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति जो है खूब मेहनत करता है, लेकिन व्यक्ति को जो है अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में हर व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि भाग्य में ऐसे कई दोष होते हैं जिससे व्यक्ति को जो है उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसे कई अनेक उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल मिलने लग जाता है, भाग्य जो है व्यक्ति का साथ देने लग जाता है और जीवन में जो है दुख कभी नहीं आता है। तो आज दोस्तों निर्जला एकादशी की रात को आपको तुलसी जी के 5 पत्तों का जो है ये उपाय करना है। दोस्तों इस उपाय के तहत आपको एक काम करना है कि आज तुलसी जी के पत्ते जो सविये नीचे गिरे हुए होते हैं उन्हें आपको ले लेने हैं। जो तुलसी जी के पत्तों में जो हवा से उड़ जाते हैं उनको आपको जो है नीचे से ले लेने हैं। फिर दोस्तों उन पत्तों को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी जी के पत्तों को रख दीजिए। जब आप पूजा कर रहे हो शाम के समय की, उस समय उन तुलसी जी के पत्तों को अपने घर के मंदिर पर रख दीजिए। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना करें और आज के दिन भगवान विष्णु जी की आरती जरूर करें। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाना है। अब दोस्तों आपने जो तुलसी जी के 5 पत्ते अपने घर के मंदिर में रखे हुए हैं, उन्हें जब आप रात को सोने जा रहे हो, आज निर्जला एकादशी की रात में जब आप सोने जा रहे हो तो उस समय दोस्तों आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। फिर आप अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, जो भी काम है जिसमें आप काम पूरा कराना चाहते हैं या फिर आपको कोई सफलता चाहिए या आपकी कोई परेशानी है, तो उन परेशानियों को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बोल दीजिए। फिर दोस्तों रात को सो जाइए और अगले दिन जब आप उठें तो उठने के बाद उन तुलसी जी को पत्तों को किसी बहते हुए पानी, नदी, सरोवर जहाँ पे भी है वहाँ पर बहा दें। दोस्तों अगर आप आज रात के सोते समय अगर ये काम आप करके सोते हैं तो दोस्तों आपको जरूर शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यानी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो ये काम आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। और अगर आप आज के दिन 2 हरी इलायची भी अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो भी जीवन में जो परेशानी चली आ रही है वो दूर होती है, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे, खूब सुख समृद्धि मिलेगी। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है आप लोगों को ये सारे काम करने चाहिए। तो दोस्तों इस एकादशी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खूब सुख समृद्धि पैसा है तो आपको आज रात के समय सोते समय ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, खूब सुख समृद्धि आएगी और धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा का एक अलग महत्व बताया जाता है। तो एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने एक 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर चलता रहे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती है एवं उस जातक को धन का लाभ भी बहुत अधिक होता है। एकादशी के शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट भी जो है नहीं आता है। तो ये उपाय भी आपको करना चाहिए। पीपल पर भगवान विष्णु जी का वास जो होता है, यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन यानी आज निर्जला एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष और मीठा जल जरूर चढ़ाएं। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। आज एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी के मंदिर जहाँ पर भी नज़दीक है वहाँ पर जाकर आपको एक नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्य में कभी भी बाधाएं नहीं आती हैं। तो ये उपाय आज के दिन करने से आपको जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी भगवान विष्णु जी की आप पूजा आराधना कर रहे हो तो माता लक्ष्मी जी की भी साथ में पूजा जरूर करें। इससे क्या है कि जीवन में सुख समृद्धि मिलती है, जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। बस सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ आज जो है आप सभी लोगों को आज के दिन ये उपाय ज़रूर करने चाहिए।